सूक्ष्म, न हाथ है बीच में, न कोई यंत्र है बीच में, कोई है नहीं बीच में, बीच में कोई नहीं है। सीधी मेरी चेतना अनुभव को उपलब्ध हो तो वो अनुभव सूक्ष्म। लाओस से कहता है जिस व्यक्ति का रहस्य बोध सघन हो जाता है वो सूक्ष्म का द्वार खोल लेता है। रहस्य बोध के सघन होने से अहंकार के गिरते ही हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं रह जाती। ये बहुत मजे की बात है। अहंकार के गिरते ही हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं रह जाती। असल में अहंकार ही है जो इंद्रियों के द्वारा काम करता है। अगर अहंकार गिर जाए इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं रह जाती और बिना इंद्रियों के नॉन सेंसरी अनुभव शुरू हो जाते हैं। और जब बिना इंद्रियों के कोई अनुभव होते हैं तो उनका नाम सूक्ष्म। ऐसे अनुभव कभी कभी आपको भी झलक जाते हैं। कभी कभी किसी क्षण में, किसी अवसर पर, किसी स्थिति में आपका अहंकार विरल होता है तो ऐसे अनुभव आपको झलक जाते हैं। अनायास पर अहंकार सघन हो जाता है, पुनः अनुभव खो जाता है और फिर आप कितना ही समझने की कोशिश करें आप उसको न समझ पाएंगे, अहंकार उसे न समझ पाएगा। आपने ऐसी आवाजें सुनी हैं जिनको आपने बाद में स्वयं झुठलाया और कहा कि नहीं मैंने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं कैसे सुन सकता था, वहां कोई मौजूद ही ना था। आपने ऐसे क्षणों में कभी कुछ ऐसे रूप देखे हैं जिनको आपने ही बाद में इंकार किया और कहा कि मैं कैसे देख सकता था, वहां तो कोई भी मौजूद ना था। आप ऐसी संभावनाओं के निकट आ गए हैं बहुत बार अनायास, जिनको बाद में आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका अहंकार जब सघन होता है वो कहता है ये हो कैसे सकता है, बिना इंद्रियों के हो कैसे सकता है। एक मेरे मित्र, उनके पिता गुजर गए, पर जिस दिन उनके पिता गुजरे, मित्र कवि हैं, सांझ को वे कोई सांझ की 6 बजे की बस से दूसरे गांव गए। पिता ठीक थे, भले थे, कोई बात ना थी। दूसरे गांव वे जा रहे थे एक कवि सम्मेलन में भाग लेने। तो रास्ते में बस में बैठे हुए वे अपने काव्य के जगत में, अपनी कविता के बनाने में डूबे रहे। अब जब कोई काव्य में डूबता है तो अहंकार विरल हो जाता, क्योंकि वो बच्चा हो जाता, वो फिर पुराने दुनिया में रिग्रेस कर जाता है, तितलियों में उड़ता है, फूलों में हंसता है, पक्षियों से बोलता है, वो नीचे उतर जाता है। झरने बात करने लगते हैं, वृक्ष चर्चा उठाने लगते हैं, आकाश के बादलों में संदेश होने लगते हैं, वो अहंकार विरल हो जाता। तो अपने काव्य में डूबे हुए जाते थे। अचानक 9 बजे रात उन्हें बस में ही बैठे बैठे एकदम उदासी पकड़ गई। उनकी समझ के बाहर था, एकदम प्रफुल्लित थे, प्रसन्न थे, गीत उतरते थे। क्या हुआ? एकदम चारों तरफ जैसे उदासी आ गई, जैसे कोई काला बादल आके ऊपर बैठ जाए। कोई कारण न था, अकारण था, इसलिए और बेचैनी हुई। काव्य की धारा टूट गई और मन बड़ी गहन चिंता में और विषाद में डूब गया। वो 3 घंटे 12 बजे जब दूसरे गांव पहुंचे तब तक वैसी हालत रही। जाके सो गए लेकिन नींद ना आए। रात के 2 बजे किसी ने द्वार पे दस्तक दी और आवाज आई, मुन्ना। बहुत हैरान हुए क्योंकि मुन्ना उनके पिता ही कहते हैं उन्हें। दरवाजा खोला, बाहर जाके भरोसा तो नहीं आया, पिता के होने का कोई सवाल नहीं। दूसरा कोई जीवित आदमी मुन्ना अब उनसे कहता नहीं। दरवाजा खोल के देखा, हवा सांय सांय करके भीतर भर गई। रात अंधेरी है, कहीं कोई आदमी नहीं। जिस होटल में ठहरे हैं सब सो गया है, सब सन्नाटा है, नीचे सड़क खाली, दूसरी मंजिल पर है, कोई आकस्मिक आ नहीं सकता है। फिर द्वार बंद करके सोचा मन का कोई भ्रम होगा, फिर सो गए। पर फिर 5-7 मिनट ही बीते हैं कि फिर वही दस्तक और फिर आवाज इतनी साफ, और अब दोबारा थी तो वो खुद भी सजग थे। स्वर लहरी इतनी परिचित कि पिता के सिवाय किसी की आवाज नहीं। फिर द्वार खोला है लेकिन फिर वहां कोई नहीं, हवा सांय सांय करके फिर भीतर भरा थी।
सो ना सके, बेचैनी उठी। 3 बजे रात जाके नीचे घर फोन लगाया, पता चला कि पिता चल बसे। ठीक 2 बजे रात उनकी सांस टूटी और ठीक 2 बजे रात पहली दस्तक और मुन्ना की आवाज। पर वो अपने को झुटलाते रहे, वो अब भी झुटलाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं कोई भ्रम ही होगा। अब भी बुद्धिमान आदमी है, सोच विचार करते हैं। अब भी वो कहते हैं हुआ है, लेकिन अब भी मैं नहीं मानता कि पिता होंगे। कोई भूल हो गई, या तो मेरे मन का ही कोई खेल होगा, कोई संयोग, कोई कोइंसिडेंस कि 2 बजे वो मरे हैं और 2 बजे मुझे कुछ ख्याल आ गया होगा। ऐसे हम सबके जीवन में कभी कभी सूक्ष्म झांकता है, हम खुद झुटलाए चले जाते हैं। लेकिन अगर रहस्य का बोध सघन हो जाए तो सूक्ष्म झांकता नहीं, हम ही सूक्ष्म में कूद जाते, फिर हम सूक्ष्म में जीते, फिर ये 24 घंटे चारों तरफ होने लगता है, ये चारों तरफ होने लगता है। तो लाओ से कहता है सूक्ष्म का द्वार खुल जाता और चमत्कारी का, द मिरेकुलस का, जो वंडरफुल है उसका, वो जो विस्मयजनक है उसका। चमत्कार क्या है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जगत में हम साधारणतः जिसे चमत्कार कहते हैं उसमें भी कुछ बात है, इसीलिए चमत्कार कहते हैं, यद्यपि हमें पता नहीं कि क्या बात है। कब कहते हैं आप चमत्कार? एक आदमी मर गया और जीसस उसके सिर पर हाथ रख देते हैं, वो आदमी जिंदा हो जाता है, तो हम कहते हैं चमत्कार हुआ, मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। क्यों कहते हैं चमत्कार? एक आदमी बीमार है और किसी के चरणों में सिर रख देता है और स्वस्थ हो जाता है, हम कहते हैं चमत्कार हुआ। क्यों हुआ चमत्कार? बुद्ध किसी वृक्ष के पास से गुजरते हैं और वृक्ष सूखा है और उसमें नए अंकुर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं चमत्कार हुआ। लेकिन क्यों कहते हैं चमत्कार हुआ? कारण क्या है चमत्कार कहने का? एक ही कारण साधारणता जो हमारे ख्याल में है वो ये है कि जहां भी कार्य कारण के बाहर कोई घटना घटती है वहां चमत्कार। ऐसे तो हर वृक्ष में नए अंकुर आते हैं, लेकिन वक्त से आते हैं, नियम से आते हैं, कारण होता है तो आते हैं। अब सूखा वृक्ष वर्षों से जिस पे पत्ते नहीं, कोई कारण नहीं आने का, बुद्ध के निकलने से आते हैं, और बुद्ध का निकलना वृक्ष में अंकुर आने का कारण नहीं, असंबंधित है, कोई संबंध नहीं। बुद्ध के निकलने से वृक्ष में पत्ते आने का क्या संबंध? एक आदमी मर गया है, अगर दवा से ठीक हो जाए तो हम कहेंगे कि शायद हृदय की गति थोड़ी कम चलती होगी, ठीक चलने लगी है। एक आदमी बीमार है, दवा से ठीक हो जाए तो हम कहते हैं कोई चमत्कार नहीं। क्यों? क्योंकि दवा में कारण है और ठीक हो जाना कार्य है, एक कॉजलिटी है। लेकिन एक आदमी के पैर में सिर रख दो और ठीक हो जाओ तो फिर कोई कॉजलिटी नहीं है, फिर चमत्कार है। चमत्कार का मतलब है कार्य कारण का नियम जहां टूट जाता है, जहां कोई संबंध खोजे नहीं मिलता कि क्या है कारण और क्या है कार्य। अब जीसस किसी के सिर पर हाथ रखने मुर्दा आदमी जिंदा हो, इसका कोई भी संबंध नहीं, जीसस के हाथ से क्या संबंध? लेकिन आदमी जिंदा हो गया है तो चमत्कार है। साधारणतः हम चमत्कार जिसे कहते हैं उसके पीछे का राज जो है वो इतना ही है कि वहां कार्य कारण हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन वहां भी कार्य कारण हो सकते हैं, होते हैं, वहां भी कार्य कारण हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, आज नहीं कल विज्ञान सिद्ध कर देगा कि वो चमत्कार नहीं। कार्य कारण का पता लगाने की बात है, बस पता चल जाएगा, चमत्कार खो जाएगा। अगर एक आदमी मेरे पैर में आके सिर रख दे और उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो चमत्कार नहीं है। नहीं है इसलिए, लेकिन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको कार्य कारण का संबंध आप नहीं जोड़ पाते। लेकिन हो सकता है वो आदमी सच में किसी बीमारी से पीड़ित ही ना हो, सिर्फ उसे ख्याल हो बीमारी का, सिर्फ एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो, और अगर बहुत भरोसे से और बहुत आस्था से मेरे पैर में सिर रख दे आके, तो उतनी आस्था से वो भरोसा जो बीमारी को मजबूत किए था पिघल जाए, टूट जाए, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन चमत्कार नहीं हुआ, देयर इज नो मिरेकल, क्योंकि कार्य कारण पूरा काम कर रहा है। उसकी ही अपनी श्रद्धा से बनाई गई बीमारी थी, अपनी ही श्रद्धा से कट गई।
मेरे पैर ने कुछ भी नहीं किया है, मेरा पैर कुछ कर भी नहीं सकता। चमत्कार कुछ भी नहीं है। चमत्कार जरा भी नहीं है। अगर कोई मुर्दा आदमी भी जीवित हो जाए तब भी चमत्कार नहीं है, और आज नहीं कल हम उसके मुर्दा होने के जीवित होने का राज खोज सकते हैं कि वो क्यों जीवित हो गए। अगर बीमारी मानसिक होती है तो क्या आप समझते हैं मौत मानसिक नहीं हो सकती? बिल्कुल होती है, मौत मानसिक भी होती है। सभी लोग शारीरिक बीमारियों से नहीं मरते, समझदार लोग अक्सर मानसिक बीमारियों से मरते। अगर पक्का भरोसा आ जाए कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर गया, तो आप मर जाएंगे। आपका शरीर यंत्र पूरी तरह ठीक है, अभी वो चल सकता था, सिर्फ आपकी चेतना भीतर सिकुड़ गई है। जीसस का हाथ उस सिकुड़ी हुई चेतना को फैला सकता है। कोई चमत्कार नहीं है। जीसस के हाथ में इतनी चुंबकीय ताकत है कि आपके भीतर जो दबी चेतना है वो उठ के सतह पर आ जाए। ये जो मैग्नेटिज्म है, ये जो शरीर का जीवंत चुंबकीय तत्व है, ये इसका अपना विज्ञान है, इसके अपने कार्य कारण है। तब यह भी हो सकता है कि पैर में किसी ने सिर रखा हो और उसे कुछ लाभ हो जाए बिना उसकी आस्था के भी। तब इस व्यक्ति के पैर का जो जीवंत चुंबकीय तत्व है वो प्रवेश कर सकता है। जैसे बिजली प्रवेश करती है छू देने से, और शॉक लग जाता है और आदमी गिर पड़ता है, वैसे ही शरीर की विद्युत धारा और शरीर का चुंबन भी, चुंबकीय तत्व भी प्रवेश करता है और दूसरे को छूता है और परिवर्तित करता है। लेकिन तब कार्य कारण खोज लिए जाते हैं। नहीं, चमत्कार यहां नहीं। हम चमत्कार सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हमें कार्य कारण का पता नहीं चलता। लाओस से जिस चमत्कार की बात कर रहा है वो बहुत और है। वो चमत्कार उस जगह है जहां हमारा अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और जब हमारा अहंकार पूरी तरह समाप्त होता है तो एक अनूठी घटना घटती है कि हमें कार्य कारण में जो भेद दिखाई पड़ता था वो विदा हो जाता है। कार्य ही कारण हो जाता, कारण ही कार्य हो जाता, बीज ही वृक्ष हो जाता है, वृक्ष ही बीज हो जाता है। और उस स्थिति में कोई व्यक्ति बीज और वृक्ष को एक ही साथ देख सकता है, साइमल्टेनियसली। लेकिन तब वो चमत्कार है। इसे थोड़ा समझें, ये थोड़ा गहन है। हम देखते हैं एक दफे बीज को, लेकिन उसी वक्त हम वृक्ष को नहीं देख सकते। वृक्ष को देखने में हमें 20 साल ठहरना पड़ेगा। 20 साल बाद हम वृक्ष को देखेंगे, लेकिन तब बीज ना दिखाई पड़ेगा। हम एक बच्चे को देखते हैं पैदा होते हुए, तब हम बूढ़े को नहीं देख सकते। बूढ़े के लिए हमें 70 साल रुकना पड़ेगा, लेकिन जब हम बूढ़े को देखेंगे तब तक बच्चा खो गया होगा। हम दोनों को साथ ना देख सकेंगे। चमत्कार लाओस से उसे कहता है कि उस रहस्य के जगत में जब गहन होता रहस्य और अहंकार शून्य हो जाता, तो बच्चे में बूढ़ा दिखाई पड़ता है, बूढ़े में बच्चा दिखाई पड़ता है, जन्म में मौत दिखने लगती है, बीज में पूरा वृक्ष दिखाई पड़ता है, जो फूल अभी नहीं खिले वो खिले हुए दिखाई पड़ते हैं, जो अभी नहीं हुआ वो होता हुआ मालूम पड़ता है, जो हो चुका वो मौजूद मालूम पड़ता है, जो होगा वो भी मौजूद मालूम पड़ता है। अतीत और भविष्य समाप्त हो जाते, एक ही क्षण रह जाता है। सारा अस्तित्व एक क्षण की इटर्निटी में, सनातन में खड़ा हो जाता है। तो जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये जिन्हें तू सोचता है कि तू मारेगा, मैं इन्हें मरा हुआ देख रहा हूं अर्जुन। ये मर चुके हैं अर्जुन। ये सिर्फ तुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तुझे भविष्य दिखाई नहीं देता। ये चमत्कार है। चमत्कार का अर्थ है कार्य कारण जहां भिन्न ना रह जाएं, वो भिन्न है भी नहीं। हमारे देखने के ढंग में भूल है। हमारा ढंग ऐसा है जैसे मैं दीवार में एक छोटा सा छेद कर लूं और उस छेद में से इस कमरे में देखूं। आपकी तरफ से देखना शुरू करूं तो पहले मुझे आ नाम का व्यक्ति दिखाई पड़े, फिर जब मेरी आंख आगे घूमे तो आंख खो जाए और बात दिखाई पड़े,
फिर जब मेरी आंख और आगे बढ़े तो बा भी खो जाए और सा दिखाई पड़े, और समझ लें कि अगर मेरी गर्दन को मोड़ने की सुविधा ना हो तो मैं क्या समझूंगा? मैं यही समझूंगा कि आ समाप्त हो गया, बा समाप्त हो गया, अब सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आगे जो डा है वो अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन दीवार अचानक खो जाए और मैं पूरे कमरे को एक साथ देख लूं, आ बा सा डा सब मुझे एक साथ दिखाई पड़ जाए, वो चमत्कार है। अगर मुझे इस सृष्टि का जन्म होता हुआ और इस सृष्टि की प्रलय होती हुई एक साथ दिखाई पड़ जाए तो चमत्कार है। लाओस से कहता है कि जो इस रहस्य में सघन उतर जाता है, सूक्ष्म के द्वार खुलते हैं उसे, और अंततः चमत्कार का द्वार खुलता है। तब वो विश्व को पैदा होते और समाप्त होते एक साथ देखता है। तब वो परमात्मा को, जगत को बनाते और मिटाते एक साथ देखता है। पर इसे समझना कठिन हो और इसे समझा नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम चमत्कार है। हम जिन्हें चमत्कार कहते हैं उनका चमत्कार से कोई संबंध नहीं है। उनको समझा जा सकता है, उनको खोजा जा सकता है, लेकिन हम भी इसीलिए कहते हैं कि हमें कार्य कारण का पता नहीं चलता। असली चमत्कार में भी कार्य कारण का पता नहीं चलता, क्योंकि कारण और कार्य एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रयोगशाला में बहुत हैरानी का आकस्मिक घटना घट गई। उससे इस चमत्कार को समझने में आसानी मिलेगी। कुछ वैज्ञानिक एक कली का चित्र ले रहे थे और चित्र कली का नहीं आया, फूल का आ गया। जिस उपयोग किया जा रहा था वो अधिकतम सेंसिटिव जो फिल्म आज संभव है वो थी। अभी सामने कैमरे के कली ही थी, अंदर जो चित्र आया वो फूल का आया। स्वभावतः लगा कि कोई भूल हो गई। कली अभी भी कली थी, चित्र फूल का आ गया, लेकिन सुरक्षित रखा गया। समझा गया कि कोई भूल चूक हो सकती है, पहले से कोई एक्सपोजर हो गया हो, कोई किरण प्रवेश कर गई हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई केमिकल भूल चूक हो गई हो, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। उस चित्र को रखा गया संभाल कर, और जब कली फूल बनी तब उसके दूसरे चित्र लिए गए। बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो चित्र वही था जो बाद में चित्र आए, वे चित्र वही थे जो चित्र पहले आ गया था। उस द्वारा ये घटना घटी है, उसको ये आस्था गहन हो गई है कि हम किसी न किसी दिन इतनी सेंसिटिव फिल्म तैयार कर लेंगे कि जब बच्चा पैदा हो तो हम उसके बुढ़ापे का चित्र ले लें। क्योंकि जो होने वाला है वो सूक्ष्म के जगत में पहुंचने में देर लगेगी। हमारी इंद्रियां जब तक पकड़ेंगी उसमें देर लगेगी। अगर हम बिना इंद्रियों के पकड़ पाए तो शायद अभी पकड़ लें। शायद टाइम का जो गैप है, कली जब फूल बनती है तो कली और फूल के बीच समय का जो फासला है वो कली और फूल के बीच नहीं, वो हमारी इंद्रियों और फूल बीच से हट जाए तो हम कली में फूल को देख सकते हैं, और तब चमत्कार घटित होता है। और उस चमत्कार की जो दुनिया है, उस चमत्कार की दुनिया में प्रवेश ही धर्म के विज्ञान का लक्ष्य है। तो लाओस से जो कह रहा है, उसने इस छोटे से वचन में बहुत कुछ कहा है। लेकिन ये सब कोड है, इसको ऐसा सीधा पढ़ जाएंगे तो कुछ भी इसमें मिलेगा नहीं। इसे खोल खोल के एक एक शब्द की परत उखाड़ उखाड़ के देखेंगे तब कहीं लाओसे की आत्मा से थोड़ा सा स्पर्श होता है। आज इतनी रहें, कल बात करें।